कभी कभी गेम सिर्फ गेम नहीं होते, कुछ दरवाजे खोल देते हैं, ऐसे दरवाजे जिन्हें बंद करना नामुमकिन हो जाता है। दिल्ली के पास एक छोटे से शहर में रहने वाला आरव एक होशियार और शांत स्वभाव का लड़का था। 9वीं क्लास में पढ़ने वाला आरव अपने माता पिता का बहुत लाडला था, लेकिन उसके घर में एक ऐसा सन्नाटा था जो हर वक्त डर पैदा करता था। इस सन्नाटे की वजह था उसका बड़ा भाई विवेक। कुछ महीनों पहले जब एक पॉपुलर बैटल गेम इंडिया में बैन हुआ था, उसी दौरान विवेक ने अचानक आत्महत्या कर ली थी। कारण किसी को समझ नहीं आया, लेकिन उसके बाद से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। आरव अपने भाई के बहुत करीब था। हर रात वो चुपचाप विवेक के कमरे में जाता, उसकी चीज़ों को देखता और बिना कुछ बोले वापस आ जाता। एक रात घड़ी में 12 बजे थे। आरव हमेशा की तरह अपने भाई के कमरे में बैठा था। कमरे में हल्की अंधेरी थी और खिड़की से आती ठंडी हवा माहौल को और डरावना बना रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम था कुणाल। भाई, सुना तूने? कुणाल उत्साहित होकर बोला। वो गेम वापस आ रहा है, नए नाम से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आरव का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, मैं अब गेम नहीं खेलता, और कॉल काट दी। लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। कुछ ही मिनट बाद आरव को कमरे में एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। वही खुशबू जो उसके भाई विवेक के परफ्यूम की थी। उसका दिल तेज़ धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। वो धीरे धीरे उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर कांप उठा। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा वो उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक पल था। उसके सामने खड़ा था विवेक, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा वो याद करता था। उसका शरीर नीला पड़ चुका था, आंखें बाहर निकली हुई, चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। वो धीरे धीरे बोला, तू भी खेलेगा ना? अगले ही पल वो एक काले धुएं में बदल गया और सीधे आरव के अंदर समा गया। आरव वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। आरव को होश अगली सुबह आया। वो अपने ही कमरे में था, लेकिन उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। उसका सिर भारी था और शरीर अजीब सा लग रहा था, जैसे वो खुद पर कंट्रोल में ही नहीं हो। तभी नीचे से मम्मी की आवाज़ आई, आरव, स्कूल नहीं जाना क्या? आरव धीरे धीरे उठा, लेकिन आज कुछ अलग था। उसकी नज़र आईने पर पड़ी और एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी आँखों का रंग हल्का नीला हो गया है। वो घबरा गया, शायद नींद पूरी नहीं हुई। उसने खुद को समझाया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, आरव बदलने लगा। अब वो पहले जैसा शांत लड़का नहीं रहा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, मम्मी पापा से बदतमीज़ी, और सबसे अजीब, उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर था, वो नया गेम जिसे उसने खुद खेलने से मना किया था। अब वही गेम उसने अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया था। रात के 2 बजे पूरा घर सो रहा था, लेकिन आरव के कमरे से आ रही थी गोली चलने की आवाज़ें, अजीब सी हंसी, और कभी कभी किसी और की आवाज़, जैसे कोई उसके साथ खेल रहा हो। एक रात उसकी मम्मी उसके कमरे में गईं
आरव इतनी रात तक क्या कर रहा है? उन्होंने गुस्से में कहा। आरव धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा सामान्य नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह नीली हो चुकी थीं और होठों पर वही डरावनी मुस्कान जो विवेक के चेहरे पर थी। मम्मी, बस एक लेवल और, उसने अजीब आवाज़ में कहा। मम्मी डर गई। फ़ोन नीचे रखो अभी। उन्होंने फ़ोन छीनने की कोशिश की और तभी आरव अचानक उन पर टूट पड़ा। उसने ज़ोर से मम्मी को धक्का दिया और गुस्से में चीज़ें फेंकने लगा। लेकिन असली डर तब हुआ जब उसने कहा, तुमने मुझे खेलने क्यों नहीं दिया भैया? मम्मी समझ गई ये आरव नहीं था, ये कोई और था। अगली सुबह आरव को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसके हाथों पर खरोंचे थे और कमरे में टूटा सामान। मम्मी पापा अब डर चुके थे। उन्होंने फैसला किया अब इसे किसी साधारण डॉक्टर के पास नहीं बल्कि एक तांत्रिक के पास ले जाना होगा। शाम होते ही वे आरव को शहर के बाहर एक पुराने मंदिर में ले गए। वहाँ रहते थे एक रहस्यमयी साधु। जैसे ही आरव मंदिर के अंदर गया, उसका शरीर कांपने लगा। उसने जोर से चिल्लाया, मुझे यहाँ से ले जाओ, लेकिन आवाज़ उसकी नहीं थी। साधु ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, ये लड़का अकेला नहीं है, जारी रहेगा। बोली। उसकी नज़र सीधी आरव पर पड़ी और उसने गंभीर आवाज़ में कहा, ये सिर्फ आत्मा नहीं है, ये अधूरी इच्छा है। आरव के पापा घबरा गए। बाबा, हमारे बेटे को बचा लीजिए। साधु ने धीरे से सिर हिलाया। अगर देर हुई तो ये आत्मा इसे अपने साथ ले जाएगी। तभी अचानक आरव जोर से हंसने लगा। वो ज़मीन से कुछ इंच ऊपर उठ गया और बोला, अब ये मेरा है। पूरा मंदिर कांप उठा। साधु ने तुरंत अनुष्ठान शुरू किया। मंत्रों की आवाज़ गूंजने लगी। हवा तेज हो गई। दिए अपने आप बुझने लगे। आरव तड़प रहा था, जैसे उसके अंदर कोई लड़ाई चल रही हो। तू क्यों आया है इस शरीर में? साधु ने जोर से पूछा। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक भारी आवाज़ आई, मुझे अधूरा छोड़ दिया गया। और तभी सच्चाई सामने आई। विवेक ने आत्महत्या नहीं की थी। वो उस गेम का इतना आदी हो चुका था कि उसने कई रातों तक सोना खाना छोड़ दिया था। एक रात गेम खेलते खेलते उसका हार्ट फेल हो गया, लेकिन मरने से पहले उसकी आखिरी सोच थी, मुझे गेम पूरा करना है। और वही अधूरी इच्छा उसे वापस खींच लाई। मैं वापस आया हूँ अपना गेम ख़त्म करने। वह आवाज़ गूंज उठी, और अब ये मेरा प्लेयर है। साधु समझ गया, ये सिर्फ आत्मा नहीं, एक खतरनाक लगाव एडिक्शन था जो मौत के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ। अनुष्ठान और तेज़ हो गया। साधु ने एक लाल धागा निकाला और आरव के हाथ पर बांधा। अब फैसला इसे करना होगा, साधु बोला। अचानक आरव की आंखें एक पल के लिए सामान्य हो गई। उसने रोते हुए कहा, भैया मुझे छोड़ दो। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। फिर एक ज़ोरदार चीख गूंजी और काला धुआं आरव के शरीर से बाहर निकलने लगा। वो छटपटाने लगा और धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। आरव ज़मीन पर गिर पड़ा बेहोश। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। इस बार उसकी आंखें
पूरी तरह सामान्य थी। साधु ने गहरी सांस ली। खतरा टल गया है, लेकिन याद रखना, कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो उनकी छाया हमेशा साथ रहती है। उस दिन के बाद विवेक का कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और आरव ने कभी भी उस गेम को हाथ नहीं। गेम खेलना गलत नहीं है, लेकिन जब गेम आपको खेलने लगे तो समझ जाओ खतरा शुरू हो चुका है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी खतरनाक होगी।